नाजरीन कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे। घरकुली मामलन ही मरकजी वजीर अमित शाह वादी मज मौजूद हदबंदी मुकम्मल सपदन पत असम्बली इंतखाब अमली मज अन तो रियासत दर्ज बहाल करने सवाल मरकज वादबंद अमित शाह। वादी हिंदन बालई इलाकन में शीन तो मैदानी इलाकन में रूद पेन जारी मेव बागन नुकसान कयान इलाकन में सड़क ज़ेर आब आम लुकन हुंद फेरन तोरन मुश्किल। नूरपुर त्रालस मज मौसमी खराबी दौरान जमीन वसीत युनुक मामले अके आलिक 3 नफर अजजान आग जख्मी इलाकस मज लोग दम पे। नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह ये जम्मू कशीर हिंदिस दौरस पे आज सुबह श्रीनगर वत तत श्रीनगर एयरपोर्टस पे अमित शाह वालियान इस्तकबाल करना आमुद। यह दौरान श्रीनगर एयरपोर्टस पे मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जतिंदर सिंह LG मनोज सिन्हा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह तो इंतजामी कन दोयमन अफसरन अलाव भारतीय जनता पार्टी हिंद कया लीडर ते मौजूद अस। जा रहा है और बनाने के लिए इल्जाम उठाए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि दौरे के बाद ये सिलसिला जो बाइक जब्त करने का मामला है वो बंद हो जाएगा। लगातार इसी पर भारत श्रीनगर एयरपोर्टस पे वातन पत घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह श्रीनगर किस नौगाम इलाकस मज पुलिस अफसर मरहूम परवेज अहमद सुंद घर वतमित। यथ दौरान तिमो अहल खान सत तजियत तो यकजहती हुंद इजहार कोर यह जन अत मौकस पे अमित शाह परवेज अहमदनी शरीक हयात फातिमा अख्तरस सरकारी नौकरी हिंद कागजात ते हवाल कर। दूर थोड़ा नौगाम श्रीनगर पत अमित शाह राजभवन श्रीनगर वतमित। यथ दौरान तिहंद सदारतस मज सिक्योरिटी सूरत हालस हवाल आला सतह मीटिंग सपज। मीटिंग मज ये LG मनोज सिन्हा पुलिस फौज तो CRPF के जिम्मेदारों शिरकत कर तत IB रा NIA तो दोयमन एजेंसियन हिंद जिम्मेदार ते मीटिंग मज मौजूद। अत मौके पे ये सिक्योरिटी सूरत हालस हवाल अमित शाह तफसीली जान फराहम करना आई तत सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद मुस्तकम करनस हवाल ते कथन दल दिन आमुद। अमित शाह ये वादी हिंदिस दौरस दौरान शाम पर जम्मू कश्मीर यूथ क्लबस सत वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कत बात कर। यथ दौरान यूथ क्लबस में शामिल नौजवानों तरफ अमित शाह दरपेश मुश्किलन हवाले जान फराहम कर तत कर तिमो वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए श्रीनगर शारजाह हवाई परवाज ते इफ्तिताह। यह जन घरकुली मामलन हिंद मरकजी वजीर अमित शाह पगह जम्मुक दौर करन। यथ दौरान जम्मुस मज भारतीय जनता पार्टी तरफ अवामी जलसुक सांस कर आमुद। यह कत बावन लायक जे वरी 2019 मज जम्मू कशीर हुंद खसूसी दर्जे खत्म करने पत अमित शाह सुंद जम्मू कशीर हुंद यह गोडनुक दौर। यह जन अमित शाह यूथ क्लबस सत कत करान वोन जे ये 5 अगस्त 2019 मज मरकजी सरकार तरफ निन आमत फैसले पत कयाव लूको तरफ सवाल खड़ा करना आई जे जम्मू कशीर अंदर क्या आव इंटरनेट बंद करने तो कर्फ्यू निफाज अमल मज अन्न तथ दरजवाब अमित शाह आज श्रीनगर मज वोनमुत कि सह वक्त मजबूरी तो हालात काच मज रटने बापत सह कदम तुलना आमुत योदवे तम सस तकलीफ वोत तम बापत तम माजरत खा। मित्र 5 अगस्त 2019 का डेट तिथि
मैं कोई शब्द छोड़ना नहीं चाहता। कश्मीर के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों से लिखा जाने वाला तिथि है। कश्मीर के अंदर एक नई शुरुआत हुई। दहशत, आतंकवाद, भय, भ्रष्टाचार, परिवारवाद का अंत होकर शांति, विकास, समृद्धि और सहअस्तित्व के एक नए युग की शुरुआत हुई। इसको ये जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बल देना है। ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल रही है, ये विकास जो आपको दिखाई पड़ता है, मैं विकास के आंकड़े और बाकी सारी बातें भी बताता हूं, क्योंकि ढेर सारा अपप्रचार होता है कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिला। आज 45,000 से ज्यादा युवा यहां पर बैठे हैं। सब कहते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। जीवन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी चीज होती है मित्र, और बहुत सारा विकास का काम भी शुरू हुआ है। और हम चाहते हैं कि कश्मीर पहले भारत सरकार से मदद आती थी, आज भी आती है, आनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सहा है कश्मीर ने। परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि कश्मीर भारत सरकार के, भारत के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करे, लेने वाला नहीं, भारत को देने वाला प्रदेश बने। इस प्रकार का हमारा जम्मू कश्मीर बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा और ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर के युवाओं की। 70 साल की जमहूरियत में क्या दिया? 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। मैं नाम लेना नहीं चाहता परिवार का, सब जानते हैं। मोदी जी ने 30,000 चुने हुए प्रतिनिधि देने का काम इतने कम समय के अंदर दिया है। मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा। 2004 से 14 के, मैं पुराने 90 के तो आंकड़े बोलना भी नहीं चाहता। उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई है। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रोड़ा नहीं डाल पाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा सब मिलाकर, सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना, सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई है। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना। सरकार तो प्रयास कर सकती है। दहशतगर्दी को निकालने का काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है। हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना। क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है। और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हुई। 2019 के बाद यहां कुछ गिने चुने लोगों ने बहुत हो हल्ला मचाया
कि यहां कर्फ्यू क्यों डाला गया है, यहां इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया। मैं तो जवाब देता हूं, मगर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 70 साल आपके 3 परिवारों ने ही यहां राज करा है, हम तो 2-2.5 साल राज में रहे। 3 परिवारों ने राज किया है, 40,000 लोग क्यों मारे गए, क्या जवाब है आपके पास? और उस वक्त जिस प्रकार से भावनाएं भड़काने का एक कार्यक्रम बना था, षड्यंत्र था, कुछ विदेशी ताकतें भी वो षड्यंत्र में जुड़ी थी। अगर हम कर्फ्यू न करते तो न जाने कितने बूढ़े बाप अपने युवा बेटों का जनाजा कंधे पर लेकर जहाज निकालते होते। कौन बचा है कर्फ्यू डालने से? कोई मुझे बताएगा कौन बचा है? कश्मीर का युवा बचा है। इंटरनेट बंद किया, कश्मीर का युवा बचा है। आज परिस्थिति सामान्य है, सब खोल दिया, सब रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, टूरिज्म आ रहा है, कोई कर्फ्यू नहीं है। मगर उस वक्त उकसाकर, दबाव बनाकर, बदनाम कर कर्फ्यू उठवाना उनका लक्ष्य था। कर्फ्यू उठेगा, दहशतगर्दी बढ़ेगी, लोगों का संघर्ष होगा पुलिस के साथ और लोग मारे जाएंगे और हमारी राजनीतिक रोटियां हम सेकते रहेंगे। फिर भी अगर किसी को इससे तकलीफ होती है तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि लंबे भले के लिए थोड़े समय की तकलीफ आपको दी गई है। जैसे मलेरिया होता है और किनाइन की कड़वी दवा डॉक्टर हमें देता है ना, इस प्रकार की ये तकलीफ थी। इससे आपके बच्चे ही सुरक्षित हुए, मेरे कश्मीर के युवा, मेरे भाई बहन ही सुरक्षित हुए। किसी को क्या फायदा है? मोदी जी को क्या फायदा है? मैं तो नजदीक से, मेरा मंत्रालय है, देखता हूं। मनोज जी यहां बैठे, पूछिए, कभी जाकर मिलिए, सबको मिलते हैं मनोज जी। हर रोज मोदी जी कश्मीर की चिंता करते हैं। मित्रों, मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि मुख्य धारा में लाइए, मुख्य धारा में लाइए, मैं सबको कहता हूं कि कश्मीर ही हमारी मेन लैंड है। कश्मीर भारत का पहले मुकुटमणि बताते थे, मैं बताता हूं कश्मीर भारत का दिल है। डिलिमिटेशन रोकना, क्यों रोकना? क्योंकि हमारी राजनीति का नुकसान होता है। भाई अब कश्मीर में ऐसा कुछ रुकने वाला नहीं है। कश्मीर के युवाओं को मौका मिले, इसलिए अच्छा डिलिमिटेशन भी होगा, डिलिमिटेशन के बाद चुनाव भी होगा और फिर से स्टेटहुड का स्टेटस भी वापिस आने वाला है। मैंने देश की पार्लियामेंट में कहा है और यही रोड मैप है। और मैं तो कश्मीर के युवाओं से दोस्ती करता हूं। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।